स्वच्छ भारत अभियान का धरना लगातार 18वें दिन चला, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने पहुंचकर अपना समर्थन जाहिर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है। झारखंड के बच्चों को इस तरीके से बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती है। ये सर से पांव तक यह सरकार बिल्कुल बेकार है। पहले तो जेपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला किया, अमिताभ चौधरी को बर्खास्त नहीं किया। अब यह स्वच्छ भारत अभियान के कर्मियों को, जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया है, इसको हटाने का काम कर रही है। इन्होंने कहा था कि 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन ये हटाओ वर्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी ने कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार को बात करनी चाहिए क्योंकि ये लोग काम में लगे हुए हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं, और भारत सरकार की ओर से भी है इन सारे लोगों को सरकार को समायोजित करना चाहिए। अब इन सब लोगों की एज भी चली गई और आज मजबूरन सड़कों पर लोग बैठे हुए, तो सरकार के नुमाइंदे इन लोगों से आकर के बात करें, इनके प्रतिनिधि मंडल से बात करें। सर, कल से विधानसभा सत्र भी चालू हुआ है, तो क्या इस मुद्दे विधानसभा सत्र में हम सब लोग जितनी भी जन समस्या है, चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, चाहे इस प्रकार की जो कांटेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों को काम से हटाए, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन में सारे मुद्दों पर चर्चा हो। आज भी हम लोग चर्चा के लिए आवाज़ उठाए थे, हमारे विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो हम लोग लगातार हंगामा करते रहे कि भाई आप जन मुद्दा है, जन समस्या है, जनता से, राज्य की नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आपको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को आपको सुननी पड़ेगी। दखल कर रहे हैं कामों से, तो आपको भी लोग बेदखल करेंगे, उसके लिए समय नहीं लगेगा। और इसलिए मैं आप सब लोग, और ये झारखंड में कोई एक विषय नहीं है। आज आप इस प्रदेश के अंदर में देख रहे हैं कि आप देख रहे हो कितनी बातें हैं कि इनको हटा रहे हैं। जो लोग काम कर रहे थे और किनको बैठाए हुए हैं, जिसको बैठा रहे हैं, जिसको हटाने के लिए इस प्रदेश की जनता और यहाँ के नौजवान सड़कों पर धरना, वो लोग भी बैठे हुए। मनोज जी शायद वहां भी आते जाते रहते हैं सब जगह पर। आज आप सब लोगों ने सुना है जीपीएससी का, कई साल 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं का आता है, 10वें का हम एक साथ एग्जाम लिए, लेकिन कितना भ्रष्टाचार, कितनी गड़बड़ी किया। और नौजवान, इस राज्य के नौजवान सड़कों पर है, सब कह रहे हैं कि पिछले परीक्षा में उन्होंने धांधली किया, भ्रष्टाचार की, पूरे सबूत है। और इसलिए नौजवान मांग करे, हम लोग भी विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप कम से कम उस जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करो, जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको तो अब हटाइए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस राज्य की नौजवानों की भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, यानी झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, उनको तो बैठा के रखे। उसको हटाने के लिए तो उनके पास कोई हिम्मत नहीं, यानी उनसे तो उनको पैसा मिलता है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम पर है, उन नौजवान, उन मां बहनों को, तो उन बच्चों को तो हटा रहे, तो भाई ये कैसे चलेगी। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज तो अनेक क्षेत्रों में ऐसे ही, कहा नियुक्ति का वर्ष है, कई विभाग के लोग तो हमें मिले कि सब प्रकार की एग्जाम को समाप्त किया, उनकी सब प्रकार की वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अब नियुक्ति पत्र उनको देना नहीं। दखल कर रहे हैं कामों से, तो आपको भी लोग बेदखल करेंगे, उसके लिए समय नहीं लगेगा। और इसलिए मैं आप सब लोग, और ये झारखंड में कोई एक विषय नहीं है। आज आप इस प्रदेश के अंदर में देख रहे हैं कि आप देख रहे हो कितनी बातें हैं कि इनको हटा रहे हैं। जो लोग काम कर रहे थे और किनको बैठाए हुए हैं, जिसको बैठा रहे हैं, जिसको हटाने के लिए इस प्रदेश की जनता और यहाँ के नौजवान सड़कों पर धरना, वो लोग भी बैठे हुए। मनोज जी शायद वहां भी आते जाते रहते हैं सब जगह पर। आज आप सब लोगों ने सुना है जीपीएससी का, कई साल 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं का आता है, 10वें का हम एक साथ एग्जाम लिए, लेकिन कितना भ्रष्टाचार, कितनी गड़बड़ी किया। और नौजवान, इस राज्य के नौजवान सड़कों पर है, सब कह रहे हैं कि पिछले परीक्षा में उन्होंने धांधली किया, भ्रष्टाचार की, पूरे सबूत है। और इसलिए नौजवान मांग करे, हम लोग भी विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप कम से कम उस जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करो,
जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको तो अब हटाइए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस राज्य की नौजवानों की भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, यानी झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, उनको तो बैठा के रखे। उसको हटाने के लिए तो उनके पास कोई हिम्मत नहीं, यानी उनसे तो उनको पैसा मिलता है। जो लोग काम कर रहे, जो काम पर है, उन नौजवान, उन मां बहनों को तो, उन बच्चों को तो हटा रहे, तो भाई ये कैसे चलेगी। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज तो अनेक क्षेत्रों में ऐसे ही कहा नियुक्ति का वर्ष है, कई एक विभाग के लोग तो हमें मिले कि सब प्रकार की एग्जाम को समाप्त किया, उनकी सब प्रकार की वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अब नियुक्ति पत्र उनको देना नहीं। तो लोगों से सीधे पैसा वसूल करके प्रत्येक महीना पहुंच रहे हैं सरकार के बैठे हुए नेताओं के पास। तो ये पैसे की जुगाड़ में लगे हुए, कहां से पैसा आवे। इसलिए जिन लोगों की नियुक्ति होगी, जो लोग काम करे, उनको हटाए बाहर, फिर बाद में बहाल करे दूसरों को, ताकि वो पैसा कमा सके। और इसलिए ये तमाशा किए हुए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आज जरूरत है कि हमें एक होकर के चाहे जितने भी प्रकार के इस प्रकार की जो रोजगार से जुड़े हुए लोगों को जो हटा रहे, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे, अब जरूरत है सबको मिल करके झारखंड की सड़कों पर आंदोलन करने की, और इस सरकार को मजबूर करना है। नहीं तो यहाँ की आवाज को सुनेंगे, और आवाज अगर नहीं सुनेगी तो सरकार को फिर धक्के दे करके हम लोगों को बाहर करनी पड़ेगी। उसके हम सबको तैयार होना पड़ेगा। यही मैं आप सब लोगों से आज निवेदन करते हुए फिर से मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी और हम पूरी तरह से आप सब इस आंदोलन के साथ हैं, आप सब लोगों के साथ है, क्योंकि आप सब ने एक अच्छे काम किया था स्वच्छ मिशन अभियान में जोड़ करके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महत्वपूर्ण सत्ता में आते ही उन्होंने इस योजना के अभियान को शुरुआत किए थे। क्योंकि और देश स्वस्थ भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, और उसके आप सब संवाहक हैं। और आज उस पर अगर सरकार पालिता मारना शुरू कर रही है, तो हमें सरकार के विरोध में आप सबके साथ है। आप सबके जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आपकी इस आंदोलन में हमारी पार्टी आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना, उसके लिए पार्टी की ओर से, हमारी ओर से जितनी भी मदद होगी हम सब लोग करेंगे। क्योंकि झारखंड के बच्चे जो वर्षों से काम करें और उनको फिर काम से हटावे, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें यह बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार की अगर सरकार काम में लगे हुए लोगों को हटाएंगे तो फिर लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे। और इसलिए मैं उम्र भी लोगों का सब निकलते जाता है, इसलिए मैं सरकार को ये फिर से अपनी ओर से सचेत भी कर देना चाहता हूं, सावधान भी कर देना चाहता हूं। तो भाई कम से कम ये गलत काम मत करिए, क्योंकि जनता यही लोग मालिक थे जिनके पास आपने चुनाव के पूर्व आश्वासन दिया, आपको बड़ी उम्मीद के साथ लोग बैठाया, लेकिन आज आप उन्हीं लोगों को कुर्सी से हटा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप नियुक्ति पत्र ना देकर। अभी आप सब लोगों की बात को मैंने यहाँ भी आकर के सुना है, और आप सब ने हमारे घर पर भी, ऑफिस में भी मिले, और उस समय भी आप सब लोगों ने अपनी दुखड़ा सुनाया है। बल्कि एक दिन तो हम इतनी हड़बड़ी में थे, शायद आप सब लोग बड़े निराश हुए होंगे, लेकिन हमने कहा कि आप सब लोगों का भी चलेगा कि हेमंत जी की इतनी आप लोगों के ऊपर कृपा है कि जल्दी आप लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों को बैठे रहना पड़ेगा। मैं जानता था इस बात को। चलिए मनोज जी भी हमसे कहे थे कि भाई आपको जरूर चलना चाहिए, तो हमने बोला, पूछे थे कि इनको कब तक चलेंगे ये धरना, तो बोला कि इसका तो कोई पता नहीं था। हमको समझ में आ गया था कि मामला। और आज हम विधानसभा से निकले, फिर कार्यालय में थे, जोगेंद्र जी को बोले कि चलना है वहां पर राजभवन के समक्ष, और फिर मनोज जी को भी हमने टेलीफोन कर दिया था, आपके राजीव जी हैं और कमलेश जी हैं, ये सब तो नौजवानों के साथ ही सब रहते हैं। तो वास्तव में आज जब मैं
प्रत्येक दिन थोड़ी जानकारी लेता हूँ, और नहीं भी लेते हैं तो आकर के मनोज जी तो पहुंच जाते हैं, जब से अब कहीं से घूमते फिरते पहुंचते हैं तो घर ये बताते हैं पूरी घटना को। और जब आप सब लोग मिले तो बड़ी अफसोस होता है कि भाई आज प्रदेश में जो सरकार है किस प्रकार की सरकार चल रही है। लगता है कि सरकार के अंदर में कोई संवेदना ही नहीं है। भाई जो लोग काम कर रहे थे और काम करते हुए, और भारत सरकार की ओर से भी, जैसे आप सबने उस दिन भी बताया, हमें ज्ञापन भी आप सब लोगों ने सौंपा है, सरकार को भी दिया है कि आप सब लोगों को अगर उनको तो समायोजित करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पात्रता है, काम कर रहे हैं इतनी वर्षों से। जहां एक और हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि भाई ये जो 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, और नियुक्ति वर्ष में ही जो पूर्व से काम कर रहे उन सारे लोगों को हटाना और मजबूर करना सड़कों पर ठंडी के समय में, आप सब यहाँ बैठे हुए तो आश्चर्य है। और आप सब ने जैसे बताया 18 दिनों से चल रहा है और आज तक कोई मंत्री भी शायद आप सब लोगों से बात नहीं किया, या कोई प्रतिनिधि मंडल को भी बुलाने का शायद काम नहीं, क्योंकि इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है सरकार चाहती ही नहीं है कि आप सब लोग काम में फिर से वापस लौटे। मैं इतना ही आप सबको कहता हूं कि आपके आंदोलन के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। आपके आंदोलन वाजपेयी को ही रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया कई विभागों में, मैं उसकी वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अब जरूरत है कि इस प्रदेश के सबको मिल करके लड़ाई लड़ने की और इस सरकार को अपदस्थ करने की, और तभी इस राज्य की जनता को न्याय मिल सकता है। नहीं तो आज तो सब, क्योंकि आज आप सब लोग काम कर रहे हैं उनको इसलिए हटा रहे हैं सबको। अगर जिनकी सब पात्रता ताकि फिर से कल बहाली करेंगे तो पैसे लेकर के बहाली करेंगे, यही उसकी तैयारी है। इसी काम में ये सारे लोग लगे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए लोग। तो उनको पैसा कहां से आएगा, पैसा किस प्रकार से आएगा, इसकी वो जुगाड़ में लगे हुए हैं। आप सबको पता है ना, झारखंड प्रदेश में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, अब तो शायद साल भर से करीब हो गया, लेकिन प्रत्येक 6 महीना में लोग बताते हैं मुखिया लोगों से 10,000 15,000 रुपया वो वसूल करते हैं सरकार, और चुनाव नहीं कराते। आप बताओ, चुनाव कराएंगे तो मुखिया लोग पैसा नहीं देंगे, आप चुनाव नहीं करा